नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो आज हम जो है अपनी चौथी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो आज हम इस कहानी के जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कहानी का सार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो आइए पहले हम जो है इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी के पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, ये याद रखना आप। वे डाक मुंशी थे। उनकी माता आनंदी देवी थी। उनका घर का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो है घर का नाम क्या था। तो नवाब राय के नाम से वे लिखते थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी। तो इसके बाद देखें तो इनकी कृतियों पे बात करें तो सेवा सदन, बाज़ार हुस्न के नाम से लेखन 1914 में, प्रकाशन 1916 में हुआ था। प्रेमाश्रम 1918 में लिखा गया, एक प्रकाशित 1922 में हुआ था। प्रेमाश्रम जो है 1918 में लिखा गया था और प्रकाशन जो है इसका 1922 में हुआ था। ऐसे ही निर्मला 1913 में लिखा गया और प्रकाशित 1927 में हुआ था। रंगभूमि 1924-25, कायाकल्प 1916, गबन 1931, कर्मभूमि 1923, गोदान 1932 और अधूरा उपन्यास भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये है मंगलसूत्र उपन्यास। तो इनका आखिरी उपन्यास जो है ये अधूरा है, तो आखिरी उपन्यास माने तो गोदान 1932 को जो है माना जाएगा। तो ये कभी कभी जो है नेट के एग्ज़ाम में प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी पूछ लिए जाते हैं। कहानियों पे बात करें तो पहली कहानी इनका है संसार का अनमोल रत्न। 1907 में जमाना पत्रिका में छपा था। सोजे वतन कहानी संग्रह इनका 1908 उर्दू कहानी संग्रह है। मानसरोवर 8 भागों में लगभग इसमें जो है 300 कहानियाँ संकलित हैं। इसके बाद ईदगाह कहानी जो है चांद पत्रिका में जो है छपी थी। नाटकों की बात करें तो संग्राम 1932, करबला 1924, प्रेम की बेदी 1933। संपादक प्रेमचंद महान पत्रकार थे। हंस और जागरण का संपादन भी इन्होंने किया है। तो इसके बाद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की समीक्षा और पात्र परिचय। तो इसमें देखें तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। इनकी पहली कहानी जो है मानी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला, गुजराती और मराठी के जानशंकर मुनि दया नारायण निगम कानपुर से प्रकाशित होने वाली एक उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। उन्होंने ही प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न को जो है 1907 में प्रकाशित किया था। उन्होंने ही नवाब राय को प्रेमचंद नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि नवाब राय को जो है प्रेमचंद नाम किसने दिया था। तो ये दिया था मुंशी दया नारायण ने। इसके बाद देखें तो जमाना पत्रिका के बाद यह कहानी उर्दू कहानी संग्रह जो सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई थी, इस कहानी संग्रह में 5 कहानियाँ थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, संसारिक प्रेम। इस कहानी संग्रह के कारण ही प्रेमचंद को कोप का भाजक बनना पड़ा। इसके संदर्भ में मुंशी जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में लिखा। मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया। सबसे पहले 1908 में मेरा सोजे वतन जो 5 कहानियों का संग्रह है वह जमाना प्रेस में निकला था। उसे हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझसे लेकर जलवा दिया। उनके ख्याल से वह विद्रोहात्मक था। हालांकि तब से उसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में निकल चुका है। यह कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई। उर्दू शब्दावली की बहुलता इसमें जो है देखी जा सकती है। इसके बाद देखें तो कहानी की विषय वस्तु पर बात करें तो यह कहानी सच्चे प्रेमी और प्रेम परीक्षा की कहानी है। इस कहानी में अनमोल रत्न के रूप में देशभक्त का चित्रण है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण है। कहानी का अंत सुखद है। यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देती है। कहानी के पात्रों की बात करें तो कहानी के मुख्य पात्र है दिलफिकार, जो कि दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो कहानी की जो
दूसरी पात्र है वो है दिलफरेब, नारी पात्र है, ये नारी मुख्य पात्र है, या बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। एक है काला चोर, जो एक कैदी है, जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही है, कहानी में जो है फांसी दी जाती है। और उसके बाद एक बुज़ुर्ग है जो दिलफिगार को हौसला अफजाई करता है। तो ये कहानी के पात्र हैं। तो कहानी का आगे सार देखें तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ एक खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफरेब से सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफिगार अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकवे शिकायत का प्रेमी के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही फैसला सुनाया उसे चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के मारकर जो है बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कंटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन। और वह क्या है? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज़ की दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी जो है महंगी चीज़ होगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान ना होगी। इसके बाद देखें तो दिलफिगार इन्हीं के हालों में जो है चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीम शामी और हातिम सादा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता, भला से वह चीज़ें हाथ ना आती। मगर मुझसे इतना तो मालूम हो जाता है कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ें और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ या मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार याकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक में छनता हुआ फिरा। तलवे कांटों की छलनी हो गए, शरीर की हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चौगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए थे, आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस जमात से ज़रा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमज़ोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जो जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया, पर वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूँ। सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे और आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसके बाद देखें तो इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी में दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलते। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी।
वह उस लड़के के पास गया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। इस वक्त वह जमाना याद आया कि वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बालाएँ लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल में इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिसे दम तोड़ने लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उसके अनमोल मोती को जो है अपने हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा कि बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और हब्बे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता हुआ, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त दिलफिकार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर में मीनोसाबाद, तो ये भी याद रखना कि किस शहर का जिक्र इसमें हुआ है, मीनोसाबाद का जिक्र हुआ है। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कदर ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए शहर मीनोसाबाद में आ गया और दिलफरेब के ड्योढ़ी पर जाकर बिनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और बहुत भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने की बात बोली। दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी ग़ुलामी लिखी हो। तो इसके बाद कहती है कि जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाम बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में बहुत गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ और जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फ़ौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर यार के कूल्चे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यही बूंद मिली थी। अब कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर और आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी वाह ना पकड़ोगी। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे पर लगाई हैं। मुझ गरीब का बेड़ा पार करो ए अली मुकाज जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया तो कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। इसके बाद वह रोज़ शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल में पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े में पहने 16 शिकार किए बैठी है।
उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बंदे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अलौकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले में लिपट गई और दम से दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौट गए तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में या राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के चूके की तरफ चला। अब की ज्यों वह मंजिल के करीब आता था तो हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोस्वात में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जांबाज आशिक को फ़ौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को जो है उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक या राख तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने वाली लोहे को जो है सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। या सुनकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा में अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों में ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंदी और फिर बादलों में के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिकार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबेदार ने मुलायमत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार या प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर से में गोते खाने लगा। दिलफिकार का हियाब छूट गया और उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया हूँ और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूँ ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता हुआ एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा ना नज़र आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। हरे हरे कपड़े पहने हुए थे और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिकार नादान, दिलफिकार, या क्या बुज़दिलों की जैसी हरकत कर रहा है तू? मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और हिम्मत कर, हिम्मत ना हार। पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। या कहकर हजरत खिज़र गायब हो गए। दिलफिकार ने शुक्रिया की नवाज़ अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंध्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिकार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हो गया और एक ठंडे पानी में सोते हुए सफ़र की तकलीफ धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कोए और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावनी दृश्य देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों को कराना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों की हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिकार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने से करीब और कराने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस
तरफ फिरा तो एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा था। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर उसके घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए, और बोला कि ए जामर, तू कौन है? जामर, तू कौन है? जामर ने या कहकर आंखें खोली और बीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। इसके बाद यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमरीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जामर, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर लौटता भटकता आ गया। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही ने मीठे स्वर में बोला कि तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तरपहलू में बैठ जा, क्योंकि सही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त पर आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम वतन बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर। हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देते हैं। या आसपास जो लाशें तू देख रहा है उन लोगों की हैं जो इस तलवार की खाट से उतरे के घाट उतरे हैं, और गया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा हूँ। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता है। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और मुँह मंद गया। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया है कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल गया। एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिलफिगार पर जो इस दृश्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उसके दिल ने कहा कि बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। उसने फ़ौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल हेंच भी था, हाथ में ले लिया और इस दिले राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। और सत्य झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरख और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया और खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी हुई बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? तो इसके बाद दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों में को चूमते हुए खून का कतरा उसके हाथ पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक या सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिल्स्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा हो गया कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार की नज़रें भेंट की और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हो गया तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरुख किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसे एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये थी कहानी और ये कहानी जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।